हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सिलेबस, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ ये जो सिलेबस है हमारा वो यूपी स्टेट की ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लागू किया गया है। ठीक है, ये यूपी की जितनी भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं सबका यही सिलेबस है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारा हम 6 सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, पहले ये देख लेते हैं। इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का टाइटल है हमारा बीए थर्ड ईयर बीए 6 सेमेस्टर का है। ये जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसका टाइटल है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है हमारा उसका टाइटल है जेंडर एंड सोसाइटी, और इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी होगा हमारा। ठीक है, फील्ड वर्क, केस स्टडी, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस हम देख लेते हैं डिटेल में। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है, इसको ही हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सिलेबस को समझने में। ठीक है, तो ये हमारा पेपर फर्स्ट का पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, जो समाजशास्त्र के विधान है उनके बारे में हमें पेपर फर्स्ट में देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या है पेपर फर्स्ट की। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है जीएस खुरे कास्ट। ठीक है, जाति के बारे में जो जीएस खुरिये ने लिखा है। इंडियन साधु के बारे में, रूरबल समुदाय कम्युनिटी के बारे में। डीएन मजूमदार जो है हमारे अग्रदूत, उन्होंने कास्ट के बारे में जो लिखा है। ट्रिबल इंटीग्रेशन के बारे में जो लिखा है, जनजातीय एकता के बारे में, वो हमें इसमें देखना है। जी हिंदी में भी देख लेते हैं। जीएस खुरिये उनके जाति के बारे में, भारतीय साधु, रूअरबन समुदाय जो भी उन्होंने लिखा है उसके बारे में देखना है। डीएन मजूमदार के मतलब जो विधान है उनके बारे में, जो उनका जाति का सिद्धांत है, जनजातीय एकता के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में हमें देखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2 जिसमें हमें पढ़ना है राधा कमल मुखर्जी के बारे में। मूल्यों की सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत दिया है उन्होंने वो पढ़ना है हमें। सामाजिक परिस्थिति का पढ़ना है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज एंड सोशल इकोलॉजी, ये हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। बाकी यूनिट 3 है हमारी, डीपी मुखर्जी के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। इंडियन कल्चर एंड डिवर्सिटीज़, ठीक है, विविधताएं, भिन्नता, मॉडर्निटी, इंडियन यूथ, मार्क्सोलॉजी, ये पढ़ना है हमें यूनिट 3 में। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति और उसकी विविधताएं, आधुनिकता, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, भारतीय युवा और मार्क्सोलॉजी, ये हमें पढ़ना है यूनिट 3 में पेपर फर्स्ट की। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है इरावती कर्वे के बारे में, उनके भारत में रिश्तेदारी के बारे में जो भी कुछ उन्होंने लिखा है उसके बारे में पढ़ना है। और आईपी देसाई ने, जो भी आईपी देसाई भी एक विधान है समाजशास्त्र के, उनके बारे में भी हमें देखना है। इसमें इंडियन फैमिली के बारे में उन्होंने जो जो लिखा है, उन्होंने जो जो बताया है वो हमें इसमें देखना है। आईपी देसाई, भारतीय परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 5 एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और प्रमुख जाति, इन्होंने इन सब के बारे में बताया है। जो भी हमें वो सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृतिजेशन, वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण, स्कॉलराइजेशन यानी धर्मनिरपेक्षीकरण, डोमिनेट कास्ट, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 5 में। यूनिट 6 में पढ़ना है हमें एस.सी. दुबे के बारे में। ठीक है, इंडियन विलेज के बारे में जो भी उन्होंने लिखा है, ट्रेडिशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ये एस.सी. दुबे के बारे में हम पिछले सिलेबस में भी पढ़ चुके हैं, शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7 ए.आर. देसाई के बारे में भी हम पहले पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं हम अपने। तो ए.आर. देसाई के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने जो भी लिखा है वो पढ़ना है हमें इसमें। मार्क्सवादी भारतीय समाज का अध्ययन करने का दृष्टिकोण क्या था वो पढ़ना है हमें इनका। ठीक है, ए.आर. देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवादी जो भी थी उनकी दृष्टिकोण जो था, मार्क्सवादी भारतीय समाज का अध्ययन के लिए जो उनका दृष्टिकोण था उसके बारे में हमें पढ़ना है।
और हमें इसमें रामकिशन मुखर्जी के बारे में भी पढ़ना है, जिस कृषि वर्ग संरचना की गतिशीलता के बारे में उन्होंने मतलब जो सिद्धांत दिया है वो पढ़ना है इसमें। लास्ट हमारी यूनिट है पेपर फर्स्ट की ही अंद्रे बेताइल के बारे में पढ़ना है। अंद्रे बेताइल होगा शायद, ता आएगा, ठीक है। अंद्रे बेताइल कास्ट, जाति, वर्ग और शक्ति कृषि संरचना के बारे में इन्होंने जो भी बताया है इसके अंदर हमें यूनिट 8 में वो पढ़ना है, ठीक है। अब हम पेपर ये जो है 8 यूनिट है और पेपर सेकंड में भी 8 यूनिट है। अब पेपर सेकंड में देख लेते हैं। पेपर सेकंड में जो है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, जेंडर और एंड सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ना है, इसमें लिंग और समाज, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल था लिंग और समाज पेपर सेकंड का। इसमें हमारी यूनिट 1 है जिसमें पढ़ना है जेंडर संस्कृति के आधार पर, ठीक है। वेस्ट सेक्स बायोलॉजी, ठीक है। इक्वलिटी वेस्ट डिफरेंस, जेंडर रूल्स, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ये सब पढ़ना है हमें यूनिट 1 में। हिंदी में देख लेते हैं हम अपना। लिंग पढ़ना है संस्कृति बनाम लिंग जीव विज्ञान, ठीक है। संस्कृति के आधार पर जो जेंडर होते हैं और जीव विज्ञान के आधार पर जो जेंडर है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। समानता बनाम अंतर, समानता वेस डिफरेंस, ठीक है। लिंग की भूमिकाएं पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, लिंग और लैंगिकता का सामाजिक निर्माण पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये सब पढ़ना है। यूनिट सेकंड में पढ़ना है वुमेन इन फैमिली, उस फैमिली में वुमेन का क्या मतलब रोल रहता है ये पढ़ना है हमें। सोशलाइजेशंस एंड जेंडर, फेमिनिस्ट मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वलिटी, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। ये पढ़ना है हमें यूनिट सेकंड में। परिवार में महिलाएं, समाजीकरण और लिंग, नारीवादी आंदोलन, लैंगिक असमानताओं को समझना, जाति और वर्ग, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 3 जिसमें हमें पढ़ना है जेंडर पर्सपेक्टिव, जेंडर पर्सपेक्टिव मतलब लिंग परिप्रेक्ष्य, लिबरल, मार्क्सवादी, मार्क्सियन, सोशलिस्ट, रेडिकल, यानी उत्तरवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी और कट्टरपंथी, ये पढ़ना है हमें यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है पैट्रिची एंड जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मैस्कुलिनिटी वेस फेमिनिटी, ठीक है। ये हमें पितृसत्ता मतलब हमारे यहाँ के समाज में पितृसत्ता को दिखाया जाता है ना, पितृसत्ता को पिता को मुखिया माना जाता है घर का, तो हमें ये पढ़ना है इसके बारे में। पितृसत्ता और लिंग, श्रम का यौन विभाजन, पुरुषत्व बनाम स्त्रीत्व, ये हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। यूनिट 5 में पढ़ना है हमें वुमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन एंड जेंडर, पॉपुलेशन, जेंडर एंड मिग्रेशन, यानी भारत में महिलाएं और समाज, भारत में महिलाओं और समाज के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है जनसंख्या की प्रोफाइल, जनसंख्या और लिंग, जनसंख्या, लिंग और प्रवासन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 जिसमें हमें पढ़ना है वुमेन इन इकोनॉमी, वर्क एंड प्रॉपर्टी राइट्स, जो वुमेन के इकोनॉमिक मतलब वर्क के और प्रॉपर्टी मतलब जो संपत्ति के अधिकार होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें यूनिट 6 में। वुमेन एंड पावर एंड सबऑर्डिनेशंस, ठीक है। वुमेन एंड एजुकेशन, वुमेन एंड हेल्थ, इन हेल्थ वुमेन की हेल्थ के बारे में, शिक्षा का क्या रोल है मतलब वो पढ़ना है। और वुमेन एंड पावर, वुमेन की क्या पावर है, इंडिया में क्या स्थिति है, ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। अर्थव्यवस्था में महिलाएं, कार्य और संपत्ति के अधिकार, महिलाओं और शक्ति और अधीनता, महिलाओं और शिक्षा, महिलाओं और स्वास्थ्य, ठीक है। ये हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7 पेपर 2 की, जिसमें हमें पढ़ना है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध। इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या मतलब जन्म से ही शिशु मतलब वुमेन को जन्म से पहले ही मार देना, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जो होती है, ठीक है। हॉनर किलिंग, हार्समेंट एट वर्क प्लेस, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जो भी अपराध होते हैं, शिशु हत्या जैसा कि घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ठीक है। जहाँ कार्य करती हैं महिला उन पर वहाँ पर भी उत्पीड़न होता है उनका, ठीक है। हार्समेंट जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8 जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग वुमेन, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग upliftment of women, personal laws as tool of emancipation of women rights as human rights, gender and human rights, ये सब पढ़ना है हमें यूनिट 8 में।
महिलाओं के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा उपाय और प्रावधान। महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ, जो महिलाओं से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनके लिए और कार्यक्रम जो भी होते हैं उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। व्यक्तिगत कानून, महिलाओं की मुक्ति के साधन के रूप में कानून, मतलब महिलाओं के लिए जो भी कानून है वो पढ़ना है हमें। मानवाधिकार, लिंग और मानवाधिकार के रूप में महिला अधिकार, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 8 में। ये हमारी पेपर 2 की लास्ट यूनिट थी, दोनों में 8 यूनिट हैं, दोनों ही हमें पढ़नी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया PDF है, आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये देखिए ये सेम वही है जो, और ये प्रोजेक्ट का है सिलेबस। ये आपको कॉलेज, जिस कॉलेज से भी आप कनेक्ट हैं वो आपको बता देंगे प्रोजेक्ट का तो सब कुछ, ठीक है। और ये हमारा BA 6 सेमेस्टर का जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, फ्री बैच है ये बिल्कुल। सोशियोलॉजी की ऑल यूनिट्स कराई जाएंगी, इसमें MCQ पैटर्न से करवाई जाएंगी, प्लस कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। MCQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लर्न विद यूपी गर्ल जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ जाके ज़रूर देख लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको हेल्पफुल रही हो आपके लिए थोड़ी भी ये वीडियो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाई है आपके लिए ही। और वीडियो को लाइक कर दें और बाकी जो चैनल से पे जो वीडियो आती रहती है उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।